एक बहू पत्नी चुप रह सकती है, पर आज एक माँ ने बोलना सीख लिया है। ये क्या कह रही हो राधिका? तुम ये शादी नहीं करोगी और सगाई भी तोड़ दोगी? हाँ पापा, मैं तुषार के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। पर ऐसा क्या हो गया बेटा? तुषार बहुत अच्छा लड़का है और उसका परिवार भी। और ये भी तो सोच, हमारी जितनी हैसियत है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर वो है। और अगर ये सगाई टूट गई तो रिश्तेदार समाज क्या कहेगा? हमारी बहुत बदनामी होगी बेटा। कल को मैं घुट घुट कर मर गई तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी पापा। राधिका, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? माँ, तुम तो समझो मेरी बात को। पर बेटा, तेरे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। कहते हुए उमा जी की जबान लड़खड़ाने सी लगी। आंसुओं के सैलाब को रोकते हुए राधिका ने कठोर शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। मैं उस इंसान से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती जो मेरे मम्मी पापा को अपना ना समझे। तू क्या कह रही है राधिका? हम समझ नहीं पा रहे हैं। पापा, मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे दिल से अपनाए, जो आप दोनों को भी अपना समझे। जिस तरह उनकी बहू बनकर उनके घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी, उसी तरह मैं आपकी। मगर ओ, बात हुई क्या है आखिर? पापा, कुछ दिनों पहले मैं तुषार की मम्मी से मार्केट में मिली थी। जिस दिन मैं आपकी दवाई लाने गई थी, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने कहा, अब अपने माँ बाप और मायके को भूल जाओ, अब अरोड़ा खानदान की बहू बनने वाली हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। आज के समय में वो ऐसा सोच रखती है। और तुषार ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने इस बारे में तुषार से बात की तो उसने भी यही कहा। ठीक ही तो कहा है उसकी मम्मी ने। आप ही बताइए, ऐसे कैसे भूल जाओ या छोड़ दो? शादी हो गई तो क्या मैं मायका छोड़ दूं? मैंने भी कह दिया, शादी के बाद मेरे मम्मी पापा को मैं ही देखूंगी। बस कर बेटा, हमें समाज में रहना है। लोग क्या कहेंगे? बेटी दामाद के सहारे बुढ़ापा कट रहा है। ये समाज की रीत है राधिका। बेटियां शादी के बाद ससुराल में रच बस जाए तो ही शोभती है। हमारे समाज में लड़कों को ही उनके बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। बेटियां दूसरे घर की अमानत होती है, लेकिन जिनके बुढ़ापे का सहारा अगर बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हो, उनका क्या पापा? उमा जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। शायद मैंने ही इसको ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। बेटी, तू हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता मत ठुकरा। माँ, आप भी अगर मेरी जगह होती तो क्या आपका दिल मान लेता अगर नाना नानी को ऐसे? उमा जी का दर्द आंखों में उतर आया। एक नजर उन्होंने अपने पति पर डाली। शायद अब वो कुछ कहने की अवस्था में नहीं थे। उमा जी के चेतन में बरसों पुरानी बात चलचित्र की भांति चलने लगी। आज जो सवाल उनकी बेटी कर रही है, आज से बरसों पहले उनके मन में भी था, पर वो सवाल मन की गठरी में भी बंधा रह गया। अपने पति से दबी जबान में कहने की कोशिश की थी उन्होंने, पर माँ बाप की जिम्मेदारी बेटों पर होती है, न कि बेटियों पर। उनका धर्म कर्म पति सास ससुर की सेवा और वंश बेल को बढ़ाने का है, न कि अपने माँ बाप की सेवा करने का। उसके बाद उन्होंने दोबारा मायका को पलट कर भी नहीं देखा। माँ की सोच में पड़ गई आप। यही बेटा, तू तोड़ दे ये रिश्ता। जिस तरह बेटों को हक है अपने माँ बाप की सेवा और देखभाल करने की, उसी तरह बेटियों को भी हक है अपने माँ बाप को रखने का और उनके साथ रहने का। शिक्षित तो मैं भी थी, पर समाज में ऊंचा सोचने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जो मुझ में नहीं थी। मैं नहीं चाहती जो दंश मैंने सहा है वो तू सहे। मैं तेरे साथ हूँ। जो हिम्मत पहले नहीं की थी वो आज कर रही हूँ, क्योंकि एक बहू पत्नी चुप रह सकती है, पर आज एक माँ ने बोलना सीख लिया है। सखियों, ये सवाल बहुधा उन बेटियों के मन में आता है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, या किसी कारण से उनके माता पिता अकेले रहने पर मजबूर हो कि उनकी शादी के बाद उनके माता पिता को कौन देखेगा, कौन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर आज भी समाज में बहुत बदलाव की आवश्यकता है, जहां आज भी शादी के बाद माता पिता के घर जाने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ती हो, या माता पिता को फोन करके हाल चाल पूछने में भी 100 बार सोचना पड़ता हो, वहां बेटियों को अपने हक के लिए खड़े होकर बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब समाज में रहकर माता पिता अपने हर बच्चे की इच्छा पूरी करने में अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं, फिर वही समाज बेटा बेटी में माँ बाप की जिम्मेदारियों को लेकर यह फर्क कैसे कर सकता है कि सिर्फ बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
तो दोस्तों मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।